वेलकम बैक। लोड बैलेंसिंग के सेकंड पार्ट्स में। सो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था लोड बैलेंसिंग की कुछ थ्योरी, बट आई थिंक लाइक वी शुड मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल्स, क्योंकि जब तक आप लैब नहीं करते, थ्योरी आप चाहे लाख पढ़ लो, लाख बुक्स देख लो, लाख गूगल कर लो, इट्स नॉट गोना लाइक बी इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम। सो आपको अगर इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है, लोड बैलेंसर है क्या और क्या काम करता है, कैसे इसको सेटअप करते हैं इसका, तो चलिए लैब स्टार्ट करते हैं। वहां पे हम सारी चीजें वन बाय वन अगेन डिस्कस करेंगे चीजों को कि कैसे होता है। तो लोड बैलेंसर सेट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि अपनी पहली इंस्टांस क्रिएट करेंगे एक, और इस इंस्टांस में EC2 इंस्टांस में हम एनजिनिक्स सर्वर इंस्टॉल करेंगे। एनजिनिक्स सर्वर के अंदर में जो पेज ओपन होता है एनजिनिक्स का, उसकी जगह पे हम अपना स्टैटिक वेबसाइट का कोड डालेंगे और उस पर डिप्लॉय करेंगे। देन उसके बाद में उसका एक इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के बाद इमेज या उस इमेज को यूज करके एक और इंस्टांस या फिर दो, आप चाहे जितनी मर्जी क्रिएट कर लें, बट मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर लाइक दो इंस्टांसेस यूज करूंगा या मैक्सिमम थ्री। सो तीन इंस्टांसेस को यूज करके लोड बैलेंस तो सेटअप करूंगा, और जो ट्रैफिक आएगी वो लोड बैलेंस के थ्रू आएगी। तो हम देखेंगे एक डीएनएस सर्वर भी मिलता है जिसमें मुझे, तो उस डीएनएस लिंक के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये एक्चुअली स्टैटिक वेबसाइट है मेरी, जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं, उसको डालने वाले हैं nginx से अंदर उसके फाइल पाथ में। सो लेट्स सी। EC2 इंस्टांस है, जब भी मेरे करंट रनिंग 0 है। ओके, तो लेट्स लॉन्च इन इंस्टांस। तो मैं यहाँ पे ना उबंटू सर्वर लूंगा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ईच हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। तो बहुत टाइम से मैं अमेजन लिनक्स यूज कर रहा था, बट आज मैं उबंटू यूज करने वाला हूँ। तो इसका नाम दे देते हैं LB-Test 27 नवंबर। ये हमारा पहला इंस्टांस है। ठीक है, उबंटू सर्वर हम ले, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेलेक्ट कर लिया, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख सकेगा। और ये भी फ्री टायर है, आप इसे ले सकते हो, जिससे कोई चार्जेज आपको पे नहीं करने होंगे। एंड इंस्टांस टाइप में मैं T2.micro ही लूंगा, क्योंकि ये फ्री टायर एलिजिबल है फॉर नॉलेज पर्पस, हम लोग ये सीख रहे हैं, किसी काम के लिए नहीं। सो दैट्स परफेक्ट। की पेयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास अपनी की पेयर नहीं है तो आप जनरेट कर लेना, क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करके। जैसे आप इधर क्लिक करोगे, इसमें आपको RSA यहाँ पे नाम डालोगे, जैसे क्रिएट की पेयर करोगे, एक फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगा .pem करके। वो फाइल आपके सिस्टम पे जिस डायरेक्टरी में भी है, SSH लॉगिन के टाइम वो काम आता है। तो नेटवर्क सेटिंग मैं बाय डिफॉल्ट कर दूंगा, क्योंकि हर एक अकाउंट के साथ एक बाय डिफॉल्ट VPC क्रिएटेड होता है, लाइक बना होता है, उसी के साथ उसी के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो ऑटो असाइनिंग पब्लिक IP, ये भी इनेबल है, इसको छोड़ देता हूँ। एंड सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं अलाउ HTTPS एंड अलाउ HTTP दोनों कर देता हूँ, क्योंकि मैं HTTP जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेटअप करने वाला हूँ, तो जो डेफिनेटली HTTP एंड HTTPS जरूरत होंगी हमें। एंड कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज जो है 8 GB, हाँ GB 3 ये एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो ये रही सारी चीज़ें, एक बार फिर से वापस रिव्यू कर लेते हैं एंड लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करते हैं। सो विद इन अ मिनट आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टांस एंड ID ये मिला है मुझे। सो चलिए इंस्टांसेस पे देखते हैं। एक्चुअली ये सारे इंस्टांसेस बनी हुई थी, मैंने अभी टर्मिनेट की। अभी मैंने जो बनाया ये LB-Test 27 नवंबर, ये अभी रनिंग है एंड इनिशियलाइजिंग हो रहा है, स्टेटस शेज इसके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो लेट्स SSH इट, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देन विल सी हाउ इज गोइंग ऑन। माय showing is running instances 1, ओके, एंड इनिशियलाइजिंग। सो इसको इनिशियलाइज होने देते हैं, यहाँ पे 2x2 चेक्स हो जाएंगे। जब ये पूरी तरीके से चेकआउट हो जाएगा, सारी चीजें वेरीफाई कर लेगा,
तो यहाँ पे चेक्स हो जाएंगे। तब तक मैं अपने ये टर्मिनल में आ जाता हूँ। ये डॉट एस एस एच या विंडोज जहाँ पे भी आप अपने की पेयर्स वैल्यू रखे हुए हैं वहाँ पे आपको जाना होगा। सो मैं वहाँ पे हूँ, एंड देन लेट्स ट्राई एस एस एच hyphen I and then keep your name Rajiv Ox, and then Ubuntu is a by default। अगर आप Ubuntu सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो तो Ubuntu यूजर के नाम से बाय डिफॉल्ट उसमें आता है, तो Ubuntu यूजर एंड देन @ एंड मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो आईपी एड्रेस मुझे यहाँ से मिल सकता है। सो लेट्स सी। यस, आई वाना। सो एज यू कैन सी राइट, मैं अभी सिस्टम में एसएसएच कर चुका हूँ, लॉग इन हो चुका हूँ। तो यहाँ से अपनी टर्मिनल से मैं अभी nginx अपडेट इंस्टॉल करूँगा। बट इससे पहले मैं रूट यूजर हो जाता हूँ ताकि कुछ प्रिविलेज मुझे मिल जाए रूट के कमांड्स के। तो ये रहा sudo do, आई एम सॉरी, sudo su। तो ये मैं रूट यूजर हो गया। अब यहाँ पे लेट्स अपडेट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ubuntu। तो apt get update। Let's update the system first, then we'll install nginx। So आप इसके पास nginx इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसके जो फाइल पाथ्स है, उस फाइल पाथ में उसके जो इंडेक्स इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल पड़ी हुई है nginx की, उसको रिप्लेस करेंगे अपनी स्टैटिक वेबसाइट की फाइल से, एंड देन उसको देखेंगे क्या वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी यह हो गया। हम तो चलते हैं उस फाइल पाथ में, एंड अभी एक काम करते हैं। हमने nginx को इंस्टॉल करना है, राइट? So apt get install ng nginx। ठीक है, तो ये कमांड आप डालना अपने टर्मिनल पे एंड रन करना। तो ये क्या करेगा, आपको nginx इंस्टॉल कर देगा। यस, यू वाना कंटिन्यू। तो लेट इट इंस्टॉल, तब तक देखते हैं क्या हमारा सिस्टम रेडी हुआ। ये इनिशियलाइजिंग अभी भी दिखा रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। nginx इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। तो लेट्स सी क्या है nginx इंस्टॉल करने के बाद। तो अभी ये आईपी एड्रेस जो हमारी EC2 मशीन की है, देखते हैं इसमें क्या आता है। nginx इंस्टॉल किया हमने, ये देखिए अभी nginx इंस्टॉल किया, nginx का वेब पेज आ रहा है यहाँ पे। तो इसका वेब पेज अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ टर्मिनल में भी। तो लेट्स सी कैट var स्लैश www। ये जो डायरेक्टरी मैं ले रहा हूँ इसमें यूजर डेटा, यूजर्स का डेटा कंटेन होता है, राइट? तो जो भी है, सो यहाँ पे HTML। सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या है पहले। ls। अच्छा, इस फाइल के अंदर में देखिए index.nginx.debian.html। सो लेट्स सी कैट var www html फिर ऑब्लिक इंडेक्स। सो ये देखिए, ये जो HTML का फाइल है वहां पे देखो, वेलकम टू nginx। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वेलकम टू nginx जो हेडिंग है इसकी। तो टाइटल यहाँ पे दी हुई है, एंड दस बॉडी पार्ट में आपको पॉइंट मिल रहा है। इफ यू सी दिस पेज, ये पैराग्राफ, इफ यू सी दिस पेज द nginx वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे देख रहे हो, if you see this page, the Nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required. So हमें यहाँ पे वही चीजें दिख रही हैं जो इसके HTML फाइल में लिखी हुई हैं। So let's do one thing. Let's remove this HTML file first. Let's go to that directory where www where HTML। पहले हम इस डायरेक्टरी में चले जाते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं। ये देखिए हमारी फाइल है, सो इसको हम रिमूव करते हैं। आर इंडेक्स
फाइल जो थी हमने रिमूव कर दी, क्योंकि यहाँ इसकी जगह पे मुझे अपनी फाइल डालनी है, अपनी स्टैटिक वेबसाइट की फाइल डालनी है। तो लेट्स क्रिएट वन स्टैटिक वेबसाइट फाइल, index.html। और इसकी कोड मैंने रखी हुई है अपने पास पहले से। सो मैं वही कोड यूज करूंगा, क्योंकि ये वेबसाइट भी अब दिख रही है ना आपको, इसी वेबसाइट की कोड है वो। सो उसी कोड को मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये देखिए मेरे पास पहले से बनी पड़ी है, मैंने तो सेव करके रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो ये वेबसाइट की कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इससे वहां से कॉपी कर लेना। सो ये रही मेरी index.html की फाइल। सो लेट्स कॉपी इट हियर। ओके, डन। Now save and exit. WQ, column WQ, and exclamation marks, and then enter. So what happens is saves and execute. Now अभी हमें CSS फाइल एक बनानी होगी, तो styles डॉट सी एस एस। सो ये फाइल भी हमारे पास पड़ी हुई है, मैंने रखा हुआ है। सो आपको उस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड दोनों फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, आप उससे वहां से कॉपी करके ले सकते हो। सो ये रही मेरी सी एस एच फाइल, आई स्केप कॉलम डब्ल्यू की एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हमने दो फाइल क्रिएट करी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि यहाँ पे हमने कोड रखा हुआ था, इसी कोड को हमने कॉपी किया वहाँ पे। स्टाइल्स डॉट सी एस एस करेक्ट नेम है, क्योंकि अगर नेम में थोड़ी सी गलती होगी तो ये क्या है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन इसका लिंकअप डाला है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स चेक कि अभी क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे एनजिनिक्स अभी आ रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो होप आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये शायद थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी हुई है। लेट्स डू वन थिंग, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। थोड़ी सी ऐसे क्यों दिख रही है? एक्चुअली आप अपने चैट जीपीटी में जाके उससे ये डिमांड कर सकते हो कि गिव मी अ स्टैटिक वेबसाइट कोड फॉर टेस्टिंग। सो एक्चुअली यहाँ पे है मेरी कोड, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और एक बार फिर से एडिट करता हूँ उसमें, विम इंडेक्स। सो मैं ये ना पहले डिलीट करता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे ना क्लियर आ नहीं रही है। सो कहीं ना कहीं कुछ टेक्स्ट एंड ऑल लाइक स्पेसिंग हो जाती है, तो आपको पता है कोडिंग्स एंड ऑल में। तो डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस से ये कोड पेस्ट करूँगा। ठीक है, इंसर्ट मोड में चला गया, आई दबा के कंट्रोल वी एंड देन डब्ल्यू की सेव। ठीक है, विम एंड देन styles डॉट सी एस एस, राइट, styles डॉट सी एस एस। तो इसको भी मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट वेबसाइट दिखनी चाहिए वहां पे। ठीक है, एंड इंसर्ट मोड, देन कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, स्केप कॉलम डब्ल्यू की exclamation marks एंड सेव। नाउ अभी हमने क्या किया, ls, फिर से उसी को उसी फाइल में हमने कोड को रीसेट किया। तो कस्टम वेबसाइट अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या कर रहा है। अभी देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट। सो ये हमने क्या किया, अभी एक इंस्टांस बनाया, EC2 इंस्टांस, उसमें nginx अपलोड इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अपनी स्टैटिक वेबसाइट की कोड वहां पे रिप्लेस की nginx की वेबसाइट के कोड से। सो ये मेरी वेब एक इंस्टांस कंप्लीट हो गई, कंप्लीट यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो इंस्टांस हमने बनाया, एक्चुअली ये इंस्टांस हमने बनाया अभी, थोड़ी सी कनेक्टिविटी की इश्यूज है, माइट भी उसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा लोडिंग टाइम में। सो एक काम करता हूँ, मैं इसका एक इमेज बना लेता हूँ। इमेज एंड टेम्पलेट मतलब ये सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मुझे फिर से वापस री लॉन्च करना होगा। तो मैं बार बार ये जाके इस इंस्टांस से सिलेक्ट नहीं करने वाला, सीधे इसको इमेज बना लेता हूँ। ये सारी चीज़ें जो एनजीनिक्स एंड वेबसाइट मेरी है वो सब चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, सो क्रिएट इमेज, इमेज नेम एज लाइक इंस्टांस नेम हमने दिया है LB टेस्ट 27 नवंबर। सो इमेज नेम दे देते हैं LB
Taste 27th November 2. Okay. And descriptions like same image or create another instance. ओके, ये देख रहे हो आप, सारी चीजें अपने आप ही यहाँ पे सेलेक्टेड है, कुछ ही चीज को मुझे लेने की जरूरत नहीं है। सो क्रिएट इमेज में यहाँ पे टैग इमेज से प्रेस कर सकते हो या फिर टुगेदर कर सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट इमेज करता हूँ मैं। तो जैसे ये इमेज क्रिएट होती है अपनी इमेज वाले फोल्डर, ये इमेजेस के अंदर AMIs है, यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे डिसेबल्स किया हुआ है ओन बाय मी। तो ये देखिए, अभी हमने जो क्रिएट किया यहाँ पे आ चुकी है, बट ये विजिबिलिटी अभी प्राइवेट है एंड स्टेटस पेंडिंग है। सो लेट इट एक्टिव, देन हम इसे एक नया इमेज बनाया, एक इंस्टांस लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो वो इंस्टांस एज इट इज जो पहले वाला था, उसमें सारी चीजें जो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, इंस्टॉल करी, वो सब कुछ साथ में होगा यहाँ पे। तो थोड़ा वेट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहे तो बीच में गैप लेके आप इसे वापस देख सकते हो, बट प्रोसेस बाय प्रोसेस आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना हो जब आप वापस से आओ लैब करने के लिए लोड बैलेंसर का, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो जो भी एप्लीकेशन, अगर आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, रियल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो कंपनी में, तो आप उस एप्लीकेशन के साथ भी ऐसे ही डिप्लॉय कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो लोड बैलेंसर। स्टिल पेंडिंग। तो एनीवे, जब तक ये पेंडिंग होता है, तो हम देखते हैं एक यहाँ पे लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर। सो ये लोड बैलेंसर का फीचर यहाँ पे आता है। नो, मैं तो वहाँ पे लोड बैलेंसर चेक कर रहा था, बट ये कहाँ से आ गया? लाइट सेल्फ, मुझे ये भी यूज नहीं करना है। सो आई वांना गो बैक टू माय सेल्फ डैशबोर्ड एंड होप से यहाँ पे लोड बैलेंसर दिख नहीं रहा है। लोड बैलेंसर, सो आप देख रहे हो यहाँ पे लोड बैलेंसर। सो एट प्रेजेंट मेरे पास कोई भी लोड बैलेंसर मैंने नहीं बना रखा है। सो लेट्स चेक इट वेदर इज एक्टिव और नॉट। स्टिल पेंडिंग। तो चलो ठीक है, कुछ बातें लोड बैलेंसर की कर लेते हैं कि लैब में क्या रहता है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर पे जैसे ही आप क्रिएट करते हो, क्लिक करते हो, तो आपके पास अब सामने, जैसे मैंने बताया, 3 टाइप्स ऑफ नेट लोड बैलेंसर्स होते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको थ्योरी, तो फिर आप गूगल कर सकते हो। तो आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। जैसे कि हमने बताया था, ये यूज होता है HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक के लिए। So UDP and like packets transferring and a static IP, जैसे ये नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है नेटवर्क। एंड ये आपके चूजे यहाँ पे जेनेबल। सो चूज a gateway load balancer when you need to deploy and manage a fleet of third party virtual appliances that suppose GNAV. These appliances enable you to improve security, compliances and policy control. So आप इसके लिए आप इसमें तीसरा जो है गेटवे लोड बैलेंसर, मतलब कि सबसे बाहर में आप इसको लगा सकते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे आज करने वाले हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से। सो लेट्स चेक इट, इज स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग और ओके। सो लेट्स क्रिएट वन लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे ही मैंने उस पर क्रिएट किया, क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग HTTP and HTTPS traffic across multiple targets such as Amazon EC2
instances, microservices, and containers based on request attributes. When the load balancer receives a connection request, evaluates the listener rules in priority order to determine which rules to apply, and if applicable, it selects a target from the target group for the rules action. सो एक्चुअली लोड बैलेंसर में क्या है कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लिजनर्स होता है और दूसरा एक टारगेट ग्रुप होता है। लिजनर्स एक जैसे कि इसने बताया ना कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है, व्हेन द लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट, इट एवेल्यूएट्स द लिसनर रूल्स। वहां पे रूल्स हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि कौन से पोर्ट नंबर पे डालना है, कौन से पोर्ट नंबर पे ये लिसन करेगा, लिसन होगा। जैसे ओपन है, लिसनर मीन्स ओपन, ओपन है, एंड ऑर्डर टू डिटरमाइन विच रूल टू अप्लाई। सो ये सारी रूल्स आप अपने यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। इफ एप्लीकेबल, इट सेलेक्ट्स अ टारगेट फ्रॉम अ टारगेट ग्रुप और अ रूल फॉर द रूल एक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट इसे लोड बैलेंसर क्रिएट करने के पहले हमें एक टारगेट ग्रुप बनाना होगा। सो वो टारगेट ग्रुप तभी बना पाएंगे जब हमारी EC2 इंस्टांसेस रेडी होंगी, क्योंकि हम EC2 इंस्टांसेस को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। नाउ इज अवेलेबल, सो आई विल सेलेक्ट इट एंड लॉन्च इंस्टांसेस फ्रॉम AMI। ठीक है, सो एज इट इज मैं यही नाम दे देता हूँ जो इमेज का नाम है, सर्वर का नाम भी वही दे देता हूँ, एंड जो चीज़ें वैसी पड़ी हुई है वैसे रहने देता हूँ। की पेयर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, राजी वॉच, HTTPS अलाउ कर देता हूँ, और ये मेरी एक नई इंस्टांस लॉन्च हो रही है जो कि 2 के नाम से है, जैसे मैंने पहले वाले इंस्टांसेस बनाई थी। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे 2 इंस्टांसेस मेरी दिखेंगे। तो बेसिकली मैंने टर्मिनेट किया था बहुत सारे इंस्टांसेस जो स्टिल वहाँ पे रनिंग शो कर रहा है लिस्ट में, ये देखें। पहला, इसका मैंने इमेज बनाया, इसमें मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल करी और अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसकी एक इमेज बना ली और इसी इमेज से मैंने ये इंस्टांस कर। तो चलो देखते हैं क्या वो कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है इसमें या नहीं है। ये देखो, मैं एक ट्राई करता हूँ, जस्ट हैव अ ट्राई। ये अवेलेबल, ये देखो अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इस वाले आईपी में, पहली वाली आईपी का जो इंस्टांस था उसमें डाला था, ये सेम चीजें आ रही थी, और अभी इसमें डाली तो मेरी एक स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पे आपके सिस्टम के सामने दिख रही है। तो परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ लोड बैलेंसर की ओर बढ़ते हैं। तो लोड बैलेंसर, पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस लोड बैलेंसर के पास जाएंगे। तो ग्रुप्स क्या होता है, ये एक सब नंबर्स ऑफ इंस्टांसेस या रिसोर्सेज या फिर आईपी या कुछ भी कर लो आप, ये सारी का ग्रुप होता है। जब वो लोड बैलेंसर के पास कोई भी रिक्वेस्ट आएंगी तो वो वहां से सेलेक्ट करके इन टारगेट ग्रुप में से ही किसी इंस्टांस के पास वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में आप देख सकते हो, चूजे टारगेट टाइप। टारगेट टाइप में यहाँ पे इंस्टांसेज हैं, आईपी एड्रेसेज है, लैम्डा फंक्शन है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो इन सब में आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट इन माय केस, लाइक आवर केस नाउ, अभी हम लोग इंस्टांसेज सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, टारगेट ग्रुप नेम दे देते हैं। सो LB 27th नॉब TG। ठीक है, ये मैंने दे दिया LB is wrong. Load balancer. Protocol. Choose a protocol for your target group that corresponds to the load balancer type and that will route traffic to it. जैसे कि यहाँ प्रोटोकॉल मैंने HTTP 80 ही लिया है, आप चाहो तो कुछ भी और सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूँ। आईपी एड्रेसेस मैंने IPv4 लिया, आप चाहो इनेबल कर सकते हो IPv6 भी, इट्स अप टू यू। HTTP 1 जैसे मैंने बोला था ना पहली बार, HTTP 2 तो सेंड रिक्वेस्ट टू टारगेट यूजिंग HTTP /1.1 सपोर्टेड व्हेन द रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल इज HTTP 1 और 2। ये तब होता है सपोर्टेड जब ये GPR, GRPC एंड बट GRPC स्पेसिफिक फीचर आर नॉट अवेलेबल, तब ये सिलेक्ट है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे छोड़ देते हैं। हेल्थ चेक, तो यहाँ पे HTTP का रूट से ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट रहनी है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। तो नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, एंड ये पोर्ट्स 80 एज इट इज छोड़ देनी है। ठीक है, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो।
तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें ऐड कर दी हैं। क्रिएट क्रिएट टारगेट ग्रुप। सो मेरी टारगेट ग्रुप बन चुकी है, जिसमें दो इंस्टांसेज है, दो टारगेट्स है मेरे। मैं और भी बना सकता हूँ, बट अभी के लिए दो ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप ये दोनों। अब इसको हम एक नए लोड बैलेंसर में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट है ऑप्शंस, अटैच एसोसिएट विद अ न्यू लोड बैलेंसर और एसोसिएट विद एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। तो टिल नाउ हमने अभी लोड बैलेंसर बनाया नहीं है। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। एसोसिएट विद द लोड बैलेंसर, LB 27 knob 2024। ओके, देन दे देते हैं ये। एंड इंटरनेट फेसिंग स्कीम में देखोगे, स्कीम कान बी चेंज आफ्टर द लोड बैलेंसर इज क्रिएटेड। सो इट्स वेरी वेरी सीरियस थिंग्स, लाइक अगर आपको यहाँ पे केयरफुली सेलेक्ट करना होगा कि आप किस काम के लिए बना रहे हो। लाइक अपनी आपकी इंस्टांसेज अगर आप पब्लिकली डिस्क्लोज करके रखे हो, इंटरनेट पे चला चला रहे हो, जैसे HTTP है, तो HTTP उसमें अब टोटली इंटरनेट पे ही है। आप जैसे नेटवर्क वाले में करेंगे तो माइट भी वहाँ पे आप इंटरनल सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट आईपीज वहाँ एलोकेटेड होते हैं, वहाँ पब्लिक आईपीज आपको मिलेंगे नहीं। तो आप इंटरनेट से नहीं करो। तो हमारे केस में अभी इंटरनेट फेसिंग ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्व्स इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक हैज पब्लिक आईपी एड्रेसेस, DNS नेम इज पब्लिकली रिजॉल्व, रिक्वायर्ड अ पब्लिक सबनेट, एंड लोड बैलेंसर आईपी एड्रेसेस टाइप IPv4। डुअल स्टैक में दोनों होता है, जैसे IPv4 एंड IPv6, और इसमें विदाउट पब्लिक IPv4 होता है डुअल स्टैक। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट IPv4 ही छोड़ दे रहा हूँ। VPC यहाँ पे है। अवेलेबिलिटी जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो हमारी इंस्टांसेस जो बनी हुई है वो, और रिकमेंडेड है एक से ज्यादा सेलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 agents and one subnet per zone। तो वन सबनेट जैसे यहाँ पे VPC है, वो ऑलरेडी अपने आप बाय डिफॉल्ट समझेगा। द लोड बैलेंसर राउट्स ट्रैफिक टू द टारगेट्स इन दीज एजेस ओनली, and agents that are not supported by the load balancer or VPC are not available for the selection। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं। और सिक्योरिटी को बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। और ये पोर्ट्स 80, आपको पता है ये लिसनर्स है, ये 80 पे लिसन करेगा, मतलब ओपन है। और यहाँ पे सेलेक्ट टारगेट ग्रुप जो हमने अभी बनाया। सो हमने अभी टारगेट ग्रुप क्या नाम से बनाया था, लेट्स चेक इट। लेट मी चेक वंस अगेन, लेकिन वो अपनी टारगेट ग्रुप में एक्चुअली नाम भूल गया, क्योंकि यहाँ पे 3 टारगेट ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। टारगेट ग्रुप्स, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए। जीरो टारगेट ग्रुप, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक LBTG। या दिस इज वन टारगेट ग्रुप जो अभी हमने बनाया है अभी, ये रहा। सो इसका नाम क्या है टारगेट ग्रुप का? LB27 NOP TG। सो LB27 NOP TG हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टारगेट ग्रुप से, ये वाली। एंड देन आप देख सकते हो लोड बैलेंसर टैक्स ऑप्शनल्स है, एंड क्या क्या लोड बैलेंसर सिक्योरिटीज लाइक अलाउड अमेजन क्लाउड फ्रंट्स प्लस AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये भी दे रहा है, अगर आप चाहो तो इसे इनेबल कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ इस केस में, क्योंकि हम सीखने के लिए कर रहे हैं। AWS ग्लोबल एसिलेटर ये भी है। आप सारी चीजें यहाँ पे एक बार पूरी तरीके से फिर से देख लें, कुछ चीजें छुट्टी नहीं रहनी चाहिए। छूट जाने की वजह से यहाँ पे माइट भी आपको एरर इनकाउंटर हो सकता है। सो क्रिएट लोड बैलेंसर। सो मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूँ। सक्सेसफुली क्रिएटेड लोड बैलेंसर LB27 NOV 2024। इट माइट टेक few minutes for your load balancer to fully set up and route traffic।
And Target will also take a few minutes to complete the registration process and pass initial health check. So ये थोड़ा टाइम लेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो प्रोविजनिंग हो रहा है, प्रोविजनिंग जब तक होता है तब तक हम यहाँ पे वेट करना होगा हमें। और ये देखो आप यहाँ पे डीएनएस नेम। सो ये डीएनएस नेम जो है यहीं इसी लिंक के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई इट कि आ रहा है या नहीं आ रहा। Disk site can't be reached just because but ये अभी भी still provisioning है। Let it open then my we'll try it once again. So till now what we did, हमने इंस्टांस बनाया, इंस्टांस बना के उसमें Nginx इंस्टॉल किया, अपनी स्टैटिक वेबसाइट की कोड कॉन्फ़िगर की, एंड देन इंस्टांसेस, उस इंस्टांस का एक इमेज बनाया और उस इमेज से एक और इंस्टांस क्रिएट किया हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम एप्लीकेशन के साथ। और उन दोनों इंस्टांसेस को लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में हमने ऐड किया, और वो टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसर के साथ में ऐड हो गई लिसनर पोर्ट 80 पर। सो अभी जो भी रिक्वेस्ट आएंगे वो यहाँ से फॉरवर्ड होके जाएंगे यहाँ पे, मतलब लोड बैलेंसर के पास आएगा और लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा किस किस को कहाँ कहाँ किसना देना है। ठीक है। तो हमारे पास अभी दो टारगेट ग्रुप है, स्टिल प्रोविजनिंग। आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे इंस्टांस, launch template, support requests, saving plans, reserved instances, indicate dedicated host, capacity reservation, ये सारी चीजें खुद से एक बार आप एक्सप्लोर करो। क्योंकि आप जितनी चीजें देखोगे वीडियो में, देखने में सब कुछ ऐसा लगता है कि समझ आ रहा है, बट आई रिकमेंड कि आप खुद से AWS अकाउंट लॉग इन करें एंड एक एक चीज को बारीकी से समझें, देखें उसे। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। एनीवे, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू लर्न नाउअडेज। पहले क्या था कि कुछ चीजें नहीं आती थी तो कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ें कैसे चीजें सीखें, लेकिन हमारे पास अभी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। सो अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो ये स्टिल प्रोविजनिंग कर